नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम 5 और 6 जुलाई के करंट अफेयर्स के आधार पर प्रश्न देखेंगे और उसका व्याख्या सहित उत्तर भी देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। तो ये वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की गई है और इसका प्रकाशन जो है द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। इस रिपोर्ट में वित्तीय स्थिरता और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन के जोखिमों पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। इस रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दे पर भी चर्चा की जाती है। प्रश्न संख्या 2, कहा जा रहा है कि हाल ही में बोल्ड परियोजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी राजस्थान। कहा जा रहा है कि राजस्थान में जनजातियों की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा उदयपुर के आवासीय गांव निकला मंडवा से एक अनोखी परियोजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए विशेष रूप से जो है कहा जा रहा है कि असम से लाए गए बांस की विशेष प्रजातियां जैसे बम्बूसा टुल्डा, बम्बूसा पॉलीमोर्फा के 5000 पौधों को ग्राम पंचायत की खाली शुष्क भूमि पर लगाया जाएगा। तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखना है कि बम्बूसा टोल्डा और बम्बूसा पॉलीमोर्फा कहाँ पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। वहाँ से जो है बांस की ये विशेष प्रजाति है और यहाँ से जो है 5000 पौधों को ला करके जो है कहाँ? राजस्थान के उदयपुर गांव निकला टुंडला में जो है इसको लगाया गया है। इस तरह खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। आखिर ये प्रोजेक्ट बोल्ड है क्या? तो कहा जा रहा है कि यह जो प्रोजेक्ट बोल्ड परियोजना है इसका अर्थ होता है बोल्ड का सूखे की स्थिति में भू क्षेत्र पर बांस मरुधान, ठीक है, मतलब कि बांस का क्या करना है? मतलब कि उद्यान लगाना है। इसका बोल्ड का मतलब ये है, यानी बैम्बो ऑसेस ऑन लैंड इन ड्रॉट। यह परियोजना खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा शुरू किया गया है और यह परियोजना खादी ग्राम उद्योग आयोग देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित खाद बांस महोत्सव का हिस्सा है। कौन? बोल्ड परियोजना। इसका उद्देश्य क्या है? कहा जा रहा है कि शुष्क और अर्ध शुष्क भू क्षेत्रों में बांस आधारित हरित पट्टियां विकसित करना, मरुस्थलीकरण कम करना और आजीविका एवं बहुविषयक ग्रामीण उद्योग सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है हाल ही में न्यूज में रहा बगराम एयरबेस निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी अफगानिस्तान। कहा जा रहा है कि हाल ही में अमेरिका और नाटो सैन्य बलों द्वारा अफगानिस्तान के बागराम एयरबेस को खाली कर दिया है। कौन? अमेरिका और नाटो सैन्य बलों ने। और यह लगभग पिछले 20 वर्षों से आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध का केंद्र भी रहा है। जैसे आप जानते होंगे कि अमेरिका का सैन्य जो है मतलब कि पूरी सैनिक कहाँ रहती थी? मतलब अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में जो था वो अफ़गानिस्तान की किस जगह पे रहती थी? तो ये बगराम एयरबेस पे रहती थी। यहाँ पर जो है कहा कि मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि जो एयरबेस के जो कमांडर हैं, चीफ कमांडर, उनका कहना है कि ये रातों रात वहाँ से जो है सारे सैनिक जो है चले गए हैं।
ठीक है। इस एयरबेस से सैन्य बलों का पीछे हटना इस बात का संकेत है कि अफगानिस्तान से विदेशी सेनाओं का पूर्ण वापसी हो जाएगी, मतलब लगातार वहाँ से वापसी हो रहा है। और यह एयरबेस जो अफगानिस्तान के एक प्राचीन शहर बगराम के निकट स्थित है। तो बगराम नाम दिया गया है बगराम शहर के नाम पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में निपुण भारत कार्यक्रम का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निपुण भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। कहा जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय मंत्री द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यह निपुण भारत का अर्थ होता है समझ के साथ पढ़ने तथा संख्या गणना में निपुणता हेतु राष्ट्रीय पहल। यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। निपुण भारत को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा क्या क्या इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये याद रखिएगा। किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा किया जाएगा? तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा इसका जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है देश का प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल आवश्यक रूप से वो प्राप्त कर सकें, ठीक है। यह कार्यक्रम 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की सीखने संबंधी ज़रूरतों को पूरा करेगा। यानी वैसे स्टूडेंट्स जो 3 साल से लेकर के 9 साल के हैं उनको जो है सिखाया जाएगा कि किस तरीके से जो है मतलब कि बेसिक चीज़ों को बताया जाएगा जो 9वीं मतलब कि 9 वर्ष तक वो जान सकें। इन सारी चीज़ों पर फोकस होगा इस योजना का, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है। इसका क्रियान्वयन कहा जा रहा है कि केंद्र द्वारा प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल स्तर तक पर एक पंच स्तरीय क्रियान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा। यानी 5 स्टेज का होगा, यानी राष्ट्रीय स्तर का, स्टेट स्तर का, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल स्तर का 5 स्तरीय क्रियान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिहार। हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के संरक्षित क्षेत्र में 150 गिद्धों को देखा गया था। इसके बाद जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने संरक्षित क्षेत्र में गिद्धों के संरक्षण की योजना बनाने की शुरुआत कर दी है। कहा जा रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 150 गिद्ध को जो देखा गया है इनमें मिस्री गिद्ध भी हैं, ग्रिफॉन गिद्ध भी हैं, सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध भी और हिमालय ग्रिफॉन सहित विभिन्न प्रजातियों को भी जो है यहाँ पे शामिल किया गया और यहाँ पर देखा गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत में हिमालयी तराई वनों की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है और यह देश में गंगा के मैदानों के जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित जंगलों में भावर और तराई क्षेत्रों का संयोजन भी है। यहाँ पर यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और इसमें उड़ने वाली भारतीय लोमड़ी को भी देखा जा सकता है। भारत में टोटल 9 गिद्धों की प्रजातियां पाई जाती है जिसमें ओरिएंटल वाइट बैक्ड, लॉन्ग विल्ड, स्लेंडर विल्ड, हिमालयन, रेड हेडेड, मिस्र देशीय, वियरडेड, सिनेरियस और यूरेशियन ग्रिफॉन, ये जो है भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।